तो चलिए आज समझते हैं भारत के 28वें राज्य झारखंड के बनने की वो कहानी जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। तारीख थी 15 नवंबर साल 2000। इसी दिन झारखंड एक अलग राज्य के तौर पर सामने आया और ये तारीख कोई ऐसी ही नहीं चुन ली गई थी। ये दिन बेहद खास है क्योंकि ये महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती का दिन है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक तारीख की नहीं है, ये तो बस एक मंजिल थी। इसके पीछे पहचान, अधिकार और अपने फैसले खुद लेने के लिए मतलब आत्मनिर्णय के लिए पीढ़ियों तक चला एक लंबा संघर्ष था। तो इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जमीन को, उस इलाके को समझना होगा जिसकी ये कहानी है। देखिए, ये जो इलाका है जिसे छोटा नागपुर और संथाल परगना के नाम से जाना जाता है, ये हमेशा से ही थोड़ा अलग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ी इलाका है, खनिज तो इतने हैं कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की एक अपनी अलग आदिवासी संस्कृति है। मुंडा, संथाल, ओरांव जैसे समुदाय यहाँ सदियों से रहते आए हैं और उनकी पहचान बिहार के बाकी हिस्सों से काफी अलग थी। और बस इसी अलग पहचान से ये सोच पैदा हुई कि अगर अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, अपने जीने के तरीके को बचाना है तो एक अलग राज्य बनाना ही होगा। तो ये जो अपने हक की लड़ाई थी ना, ये कोई आजादी के बाद संसद में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। भारत की आजादी से भी बहुत पहले यहाँ के जंगलों और खेतों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसकी दो सबसे बड़ी मिसालें हैं। पहला 1855 का संथाल विद्रोह, जिसे सिद्धू कान्हू जैसे नायकों ने लीड किया था, और फिर 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का उलगुलान। इन्हीं विद्रोहों ने कह सकते हैं झारखंडी पहचान और उस संघर्ष की भावना की नींव रखी जो आगे जाकर और भी मजबूत होती चली गई। खासकर बिरसा मुंडा का उलगुलान, इसका मतलब होता है महान हलचल। ये असल में पहली बार था जब एक संगठित तरीके से आदिवासियों ने अपने जल, जंगल, जमीन पर हक की आवाज उठाई थी। ये झारखंडी पहचान की पहली बुलंद आवाज थी। फिर आया साल 1947, भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही इस संघर्ष का तरीका भी बदल गया। अब लड़ाई हथियारों या विद्रोह से नहीं बल्कि राजनीति के मैदान में संसद और सड़कों पर लड़ी जानी थी। तो देखिए, फर्क साफ था। आजादी से पहले बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे नेता अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा और शिबू सोरेन जैसे नेता आए और उन्होंने इस लड़ाई को राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया। और इस नई लड़ाई का चेहरा बने जयपाल सिंह मुंडा। वो सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। उन्होंने 1949 में झारखंड पार्टी बनाई और पहली बार इस मांग को भारतीय संसद के अंदर औपचारिक रूप से रखा। इसके बाद तो बस 20वीं सदी के आखिरी दशकों में ये आंदोलन इतना तेज हो गया कि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। झारखंड पार्टी तो थी ही, लेकिन फिर 1972 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन हुआ और फिर 1986 में छात्रों ने बनाया आजसू। इन नए संगठनों ने आंदोलन में एक नई ऊर्जा भर दी और एक पूरी नई पीढ़ी को इस संघर्ष से जोड़ दिया। तो हुआ ये कि 90 के दशक में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हुए, दबाव बढ़ा। 1998 में केंद्र सरकार की एक कमेटी ने भी अलग राज्य बनाने की सिफारिश कर दी और आखिरकार 2000 में पहले बिहार विधानसभा ने और फिर भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास कर दिया। दशकों का संघर्ष अब कानून बन चुका था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारे संघर्षों, विद्रोहों और राजनीतिक दांवपेच के बाद आखिरकार वो नई सुबह कैसी थी। और फिर आया वो दिन 15 नवंबर 2000। झारखंड एक हकीकत बन गया। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, प्रभात कुमार पहले राज्यपाल और रांची को राजधानी बनाया गया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम इस पूरे आंदोलन की वजहों को देखें तो सबसे बड़ी वजह थी अपनी अनोखी सांस्कृतिक पहचान को बचाना, जो करीब 40% थी। इसके बाद लगभग 30% वजह थी आर्थिक शोषण। सोचिए, इतना अमीर इलाका होने के बावजूद शोषण। और करीब 20% वजह थी राजनीतिक उपेक्षा। तो झारखंड का बनना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री खींचना नहीं था, ये आदिवासियों की पीढ़ियों पुरानी उम्मीदों की जीत थी। ये एक मौका था अपने विकास के रास्ते खुद तय करने का, अपनी संस्कृति को बचाने का और अपनी खनिज संपदा का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करने का। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या झारखंड का बन जाना ही मंजिल थी या फिर
ये एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल यात्रा की बस शुरुआत थी, क्योंकि एक राज्य हासिल करना एक बात है और उसे बनाना, उसे संवारना बिल्कुल दूसरी।